जैसा मैंने कल बताया था अपने पिछले एपिसोड में कि आज हम लोग घूमेंगे जरासंध के अखाड़ा पर यानी सोन भंडार। तो देखिए मैं सोन भंडार के पास में आ चुका हूँ और ये है इंस्क्रिप्शन है आपका सोन भंडार के बारे में दिया गया है ना। ये बिम्बिसार का खजाना है जो स्वर्ण भंडार के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ लिखा है ना। तो आगे चलिए ऊपर आपको दिखाते हैं स्वर्ण भंडार कहाँ से स्टार्टिंग है। चलिए। दोस्तों तो चलते हैं ऊपर सोन भंडार की तरफ और दिखाते हैं आपको ये सोन भंडार किस तरह का है। और यहाँ जो लिखा गया है वो आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है और जिस दिन ये पढ़ा जाएगा ऐसा मानता है कि उस दिन ये सोन भंडार ओपन हो जाएगा और यहाँ स्वर्ण से भरा हुआ भंडार है वो खुल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग भी कोशिश करके क्या होता है। आगे आइए। तो दोस्तों देखिए यही है जरासंध का अखाड़ा और इसी को हम लोग स्वर्ण भंडार भी बोलते हैं। और यहाँ स्वर्ण का भंडार है जो राजा मगध के राजा जो थे बिम्बिसार उन्हीं का खजाना है इसमें। और आपको मैं पीछे बताया हूँ कि स्वर्ण जो भंडार है वहाँ पर जो लिखा गया है तो वो अभी तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है ना। और ऐसा मान्यता है कि जिस दिन वो पढ़ा जाएगा उसी दिन ये भंडार स्वर्ण का भंडार खुल जाएगा। ठीक है। और ये पता नहीं चलता है क्योंकि बहुत सारा टूरिस्ट आने के बाद में ये धीरे धीरे अब मिट रहा है, लेकिन अभी भी कुछ उसका अंश बचा हुआ है जिसको अभी तक पढ़ने में बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह सब अभी असफल है। लेकिन भविष्य में भी फ्यूचर में, क्योंकि ये दैविक भी हो सकता है, तो खुल जाए। ठीक है। बाकी आप लोग भी यहाँ आकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं और आइए और खूब घूमिए फिरिए और यहाँ का दर्शन करिए। तो आगे देखते हैं, आगे घूमेंगे और वैसे वैसे आपको मैं दिखाता हूँ। थैंक यू। तो देखिए जैसा कि यहाँ के ये गाइड है और ये बताएंगे अपनी भाषा में यहाँ के इतिहास के बारे में। तो आप इन्हीं की ज़बानी सुनिए यहाँ का क्या इतिहास। देखिए आप सभी को प्राचीन धरोहर पर स्वागत है। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। स्वर्ण भंडार का क्या रहस्य है उस अंदर में आप देखें जी जंगला के ठीक सामने एक दरवाजे के निशान है। जी ऐसा माइथोलॉजी है, दम कथा जी उसी दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिम्बिसार का खजाना छुपा है। तो इस जगह का नाम है सोन भंडार। जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं आंख घूम के समझ जाते हैं सोने का भंडार, ऐसा बिल्कुल गलत अफवाह है। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। उस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक सतपर्णी गुफा, रोहणिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से वो दरवाजा का संबंध है। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण लिए 3 महीने के बाद उसी सतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक का विधम पिटक, जिससे बना त्रिपिटक। इसके पीछे खजाने का रहस्य वो कैसे, आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिम्बिसार थे। बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में तड़पा के मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था उस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी साधु थे जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वो सारा धन दौलत खजाना
इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना तपस्या के बल पे वो दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज का राजा सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ा चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, दरवाजे पे तोप का दाग भी लग करके रख गया। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को चेतावनी दी, इसे डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे, इसलिए ज्वालामुखी फटेगा। इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकला। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर के आ रहा विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के 50% के एरिया नष्ट हो जाएगा, इसलिए तो तोड़ा नहीं गया। ये दरवाजा का खुलने का तरीका, दीवार पे एक लेख मंत्र लिपि लिखा हुआ, अफवाह फैला, उस लिपि के तो विद्वान व्यक्ति पढ़ी तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। उस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा। शंख लिपि की पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, जहाँ 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न रंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। इन 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। इसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई। जस्ट लाइक अली बाबा चालीस चौक फुल सिम सिम बंद सिम सिम, उसी तरीका का कोड वर्ड कोड शब्द है। यह जो गुफा दिख रहा है, एक गुफा 2 तल्ला था, ये 1934 की धरती कंपन में टूटा। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो जैन टेम्पल मिला। कमल शान पदम पर हो, कमल शान पदम पर हो, हाथी निशान अजीतनाथ, शेर निशान महावीर स्वामी। ये सब मुस्लिम राजनीति अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने इन प्रतिमा को नष्ट कर डाले, तोड़ डाले। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवट, विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, बिंबिसार आए, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए, अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठा करके पाटना पाटलिपुत्र बसाए, उस जगह खाई पड़ गया। नमस्कार। गाइड साहब ने अपना नाम सर एक बार सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर जी। तो इनसे हम यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि क्या यहाँ का इतिहास है। और ये सोन भंडार का मतलब इन्होंने बताया कि सोना का भंडार नहीं है, ये सुरंग है, सुरंगों का भंडार है। तो आप लोग इससे आपको कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा कि ये सोन का भंडार नहीं, सुरंग का भंडार है ना। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।